यस एवरीबॉडी, आज इंग्लिश के एक ऐसे पॉइंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, जिसमें आप कंपटीशन में आने वाले इंग्लिश के जो अलग अलग प्रोसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस कंसर्निंग इंग्लिश, जिसे एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, बैंक पीओ और सीपीएफ कमांडेंट के लिए तो एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसा प्रोसेस जिस पर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज़ वेरी रिलायबल एंड वेरी इम्पोर्टेंट वन। क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में ही इंग्लिश की जो अवेयरनेस है, उसकी जो जागरूकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंक लैंग्वेज है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इससे आपको जुड़ना है, जानकारी इसकी लेनी है। यू हैव टू मेंटेन द एक्सपर्टनेस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो एक ऐसा प्रारूप मैं आपके सामने रखूँगा, बहुत ही शीघ्र, इट मीन्स इमीडिएटली यू कैन से, एक बैच में इंडिविजुअल इंग्लिश की आपकी समस्या को देखते हुए संस्थान के निर्देश पर, जो अनन्या एकेडमी एक बड़े लंबे समय से आपके उच्च स्तर की परीक्षाओं में जो एक भूमिका निभा रही है, जिनमें से एक बहुत बड़ी फहरिस्त है स्टूडेंट्स के सफलता की, उनके निदेशक के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए, उनके इस योजना को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश की एक इंडिविजुअल बैच जो आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है, जो स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो सीजीएल, सीपीओ में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं गाइस, जिसमें इंग्लिश का जो प्रोसेस है वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वॉइस पे और नरेशन के दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सीजीएल और सीपीओ में दोनों में 20 क्वेश्चंस हैं। उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रारूप क्या है, इस पर हम डिस्कस आगे के लेक्चर में करेंगे। लेकिन पहले देख लें कि सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है इंग्लिश में। तो जो हम इसको कई सेक्शंस में बांट देंगे, उन सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश को लेकर चलना है। ओके, तो सबसे पहले जो सेक्शन ए रहेगा आपका, सेक्शन ए, ये आपका वर्ड पावर से रिलेटेड बात हम करेंगे आपसे। वर्ड पावर, यस, इसी को वोकैबुलरी पोर्शन भी कहते हैं, कि कैसे आप उसको लेके बढ़ोगे, क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही हैं। तो सेक्शन ए हम आपका ये प्रोसीजर रख देंगे आपको वर्ड पावर का, जिसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज या फ्रेजल वर्ड्स यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपका। ओके, एक यहाँ पॉइंट में डाल दे रहा हूँ होमोफोन्स, ये आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ। इसका कोई बहुत इसमें कुछ परीक्षाओं में, कुछ एग्ज़ाम्स में इसका रोल हो सकता है। तो थोड़ा सा वर्ड पावर मेंटेन करने के लिए तो मैंने इसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आई हैव आल्सो मेंशन्ड द होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब जो समान उच्चारण वाले शब्द हैं, प्रोनाउंसिएशन उनका एक जैसा होगा। जैसे प्रे, जैसे प्रे है और प्रे है, यस। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन प्रोसीजर गाइस। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब तक ये बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जिसे देखने में आपको दिक्कत होगी, आई थिंक सो। तो प्रे और प्रे, यस,
ये प्रोसीजर है आपका। तो एक प्रे का मतलब प्रार्थना है, एक प्रे का मतलब स्वीकार करना है। तो जब आपको पूरी मीनिंग उसकी जानकारी होगी तभी आप उस प्रोसेस को लेके आगे बढ़ सकते हो। यू कैन स्पेशली प्रोसीड फर्दर। तो इस प्रे का मतलब क्या हुआ? प्रार्थना करना। इस PREY प्रे का मतलब स्वीकार करना। तो इसलिए वर्ड मीनिंग उसकी जानना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन। तो सेक्शन ए में गाइस जो आपको दिया गया वो प्रोसेस है आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेज है, और होमोफोन्स मैंने एक संकेत के रूप में इसको दिया हुआ है। इस पर आपको चलने की आवश्यकता है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख, चूँकि वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा के लिए जो वोकैबुलरी का रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, विच कांट बी इग्नोर्ड। तो ये गाइस आपका सेक्शन ए हुआ। अब हम सेक्शन बी पे बात करते हैं आपसे कि सेक्शन बी में हमें क्या पढ़ना है, व्हाट हैव टू स्टडी एब्सोल्युटली इन द सेक्शन बी। तो इसी प्रकार से कई सेक्शंस में मैंने बांटने की कोशिश की है इसको। सेक्शन बी में आपको मैं लेके चलूँगा इस पॉइंट्स पे, ग्रामर पोर्शन पे, यस, लैंग्वेज पोर्शन या उसी को हम ग्रामर भी मेंशन कर दे रहे हैं, यस, ओके। अब इसमें देखना है आपको, मैं इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ। टेंस एंड वॉइस ये टॉपिक आपकी हो जाएगी, यानी उसी में वॉइस और टेंस समाहित हैं। टेंस से चूंकि आप बहुत पहले से भी परिचित हो, अर्लियर इन द लाइफ, यू डिस्टॉर्टेड एट ऑल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो इसके पार्ट्स हैं, इसके फॉर्म्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन टच किए जाते हैं। और चूंकि इन्हीं पर बेसिस आप जो वॉइस का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण है इस पॉइंट्स पे, वेरी अप टू डेट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन। उस वॉइस के लेक्चर को पर आप मेरे वीडियोस हैं उस पर आप वॉच करिएगा, नहीं तो हम टॉपिक को लेकर के चलेंगे और क्लास मेंटेन की जाएगी, ओके। इसके बाद में हम लोग जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की टॉपिक है वो इसमें फिलअप होगा, जो आपका प्रोसीजर है इनडायरेक्ट नरेशन, यस, ओके गाइस, यस। फिर इसके बाद में हम एक पॉइंट आपका डालेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंतर्गत गाइस आप पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पूरा एक डिटेल प्रोसेस होगा आपके ग्रामर का, जिनमें से क्वेश्चन किस प्रकार से टच किए जाएंगे, इट विल बी मेंटेन देयर, it will be mentioned there. Verb, adverb, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, and guys preposition बड़ा रोल है इसका, preposition है, and you can find out conjunction, yes, कंजंक्शन है, और आपका इंटरजेक्शन। बिल्कुल इसी सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। और एक पॉइंट और गाइस जो आपके इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, इसमें बात न होते हुए भी उसमें समाहित है एक आर्टिकल जो आप पढ़ते हैं, आर्टिकल ए, एन और दी का जो पॉइंट है उस पर भी हम आपसे लेक्चर से रूबरू होंगे। तो इन पर हम डिटेल में चलेंगे कि पॉइंट्स पे, नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा द टॉपिक विच हैज़ बीन मेंशन्ड हियर, इन पर हम एक डिटेल प्रोसेस आपके सामने रखेंगे। नाउन की टॉपिक जब शुरू होगी, नाउन जेंडर, नाउन नंबर, इन पर डिस्कस करते हुए, और इसके लगभग कुछ ऐसे फार्मूले हैं, कुछ उसके ऐसे रूल्स हैं जो अक्सर एग्जाम में उनकी भूमिका है,
उनका रोल है वेरी पिविटल रोल, वेरी क्रूशल रोल, विच इज़ वेरी रिलायबल एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन। तो उन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो एक ग्रामर का एक प्रारूप जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, तो ये सेक्शन बी में इन पॉइंट्स को हम आपके सामने रखेंगे। अब देखिए सेक्शन सी में हम किस पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइडिंग यू एट ऑल। यस, सेक्शन बी में आपका एक ग्रामर पोर्शन मेंशन किया गया। अब गाइज सेक्शन सी में हम लोग जो पढ़ेंगे इस प्रोसेस को वेरी एग्जैक्टली जस्ट ओके। सेक्शन सी में हम स्पॉटिंग एरर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स जो टॉपिक आप पढ़ते जाओगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एक्सेट्रा, तो उनमें क्या होगा कि जो आप इनकरेक्ट टू करेक्ट सेंटेंसेज हैं वही स्पॉटिंग एरर का रोल ले लेंगे। स्पॉटिंग एरर किस प्रकार से आएंगे इन पर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। आई शैल टेल यू स्पेशली कंसर्निंग द टॉपिक स्पॉटिंग एरर्स, और इनका बड़ा रोल है वो एग्जाम्पल दे करके हम आपसे बात करेंगे। यानी जैसे नाउन पे है, हर टॉपिक पे आपको स्पॉटिंग एरर मिलता जाएगा। किस तरीके से एग्जाम में बैंक पीओ वगैरह में, सीजीएल में, सीपीओ में क्वेश्चन टच किए गए हैं। सीपीएफ कमांडेंट जो मैंने मेंशन किया हुआ है एक पूरे ग्रामर की बड़ी, चूँकि सीपीएफ कमांडेंट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, उसमें थोड़ा सा रोल बढ़ जाएगा आपका। उसमें प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, इनका रोल है। और जो आप सीपीओ और सीजीएल में आपका एसएससी के किसी एग्जामिनेशन में, ये वनडे के एग्जामिनेशन में गाइज आप देखेंगे द रोल ऑफ इंग्लिश ऑफ यू कैन से लाइक दैट। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसमें से आपको टिक करना है, उसको आपको ऑप्शन फिलअप करने हैं। लेकिन सीपीएफ कमांडेंट में क्या होगा, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, उसको आपको लिखना है, यू हैव टू राइट बेसिकली। तो उस पर हम ले चलेंगे। प्रेसी राइटिंग कैसे आप लिखेंगे वो भी सिलेबस में आपके है, और ग्रामर है। तो जो ग्रामर आप पूरा पढ़ लेंगे, उसमें ग्रामर में आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, एक ग्रामर का एक अलग प्रोसेस उसमें भी रहेगा। ये सभी पढ़ने होंगे आपको, वो मैंने अभी मेंशन नहीं किया हुआ है, वो सीपीएफ के लिए एक अलग सब पॉइंट है। वो हम ट्रांसफॉर्मेशन भी हैंडल कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, ये भी दो टॉपिक उसमें डाल देंगे। ये वॉइस जो है ना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ही टॉपिक है। ओके, तो यू कैन गेट दैट। सो तो स्पॉटिंग एरर्स है। इसके बाद गाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये पॉइंट है। जान लीजिए स्पॉटिंग एरर आपको आ रहा है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे, क्योंकि दो तीन टॉपिक, इनकरेक्ट टू करेक्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस पर भी एक प्रोसेस रहेगा। यू हैव टू मेंटेन दैट प्रोसेस अंडर दिस क्राइटेरिया। इस तरीके से हम आपके सिलेबस को लेकर के, आपके कोर्स को लेकर के हैंडल करेंगे कि कैसे आप इसको बड़ी बारीकी से अप टू डेट लेकर चल सकेंगे। फिर इसके बाद गाइज पॉइंट नंबर 4, नंबर 1 स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग, ये भी तरीका बता दूंगा आपको, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कर दे रहे हैं, दैट्स ऑलराइट। और इसी को आप मेंशन कर सकते हैं PQRS, इसका भी बड़ा रोल है, जिसमें अक्सर आपके CDS में, यस यू कैन फाइंड आउट। और सबसे बड़ी बात एक और जान लीजिए, जितने आप पोर्शन पढ़ रहे हो, इसमें अगर NDA स्टूडेंट्स होंगे तो ये NDA के लिए बहुत बढ़िया है, CDS के लिए, यस वेरी गुड एट ऑल,
इनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। यानी कंपटीशन का जहाँ भी रोल है इंग्लिश का, वो सब जगह है आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण निभाएगा। हम ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट्स को भी आपसे डिस्कस करेंगे, तभी एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताएंगे कैसे उसको हैंडल करोगे और कैसे एग्जाम में तरीका उसका कैसे होता है, कैसे पूछा जाता है, हाउ स्पेशली द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कंसर्निंग ग्रामर का एक तरीका मैं दूंगा। यस, आई शैल टेल यू। तो ये आपका सेक्शन सी में मैं इसको मेंशन करूंगा। आई शैल स्पेशली पॉइंट्स आउट दिस क्राइटेरिया इनटू द पॉइंट। और पॉइंट नंबर 5 यू कैन से कॉम्प्रिहेंशन, इसका बड़ा रोल है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा गाइस। अब जैसे सीडीएस में है तो छोटे छोटे लगभग पैसेज रहेंगे, बहुत लॉन्गर पैसेज उसमें नहीं रहता, लेकिन 5 या 6 पैसेजेस नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस कंसर्निंग कॉम्प्रिहेंशन से है सीडीएस में। तो कॉम्प्रिहेंशन का तो ईच एंड एवरी एग्जामिनेशंस यू कैन फाइंड आउट द रोल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। जितनी परीक्षाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है वो सब में कॉम्प्रिहेंशन का रोल है। और कॉम्प्रिहेंशन आपको तब बढ़िया से, जब लैंग्वेज की आपकी बढ़िया से समझ होगी, जब जितना बढ़िया रीडिंग आप किए रहेंगे, जितने अच्छे बुक्स का जो कलेक्शन है वो आपके पास होगा, उस भाषा का। जैसे आप प्रोज पढ़ते हो, पोइट्री पढ़ते हो, जैसे प्रोज जो है उसके पैसेज वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। उसी पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। ओके, तो इस पर आपको स्टडी करनी है। तो जितना अच्छे तरीके से आप लेकर चलेंगे, जितना आप अच्छी स्टडी उस पर करोगे, इतनी आप डेप्थ होगी, उतनी आपकी बात वो चीज़ें समझ में आपको आती जाएंगी। वेरी एग्जैक्ट एंड इनसिग्निफिकेंट फॉर्मेट, इन वेल फॉर्मेटेड ऑल। यस, तो ये मोटे तौर पर मैंने एक प्रारूप आपको दिया कि इन पर आपको स्टडी करनी होगी, और इसकी और डिटेल में आगे के लेक्चर पे भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं ग्रामर के पोर्शन पे आपको डिस्कस करते हुए तब बात बढ़ाता। ओके, तो ये 3 सेक्शंस में आपको ये पूरे प्रोसीजर को मैं बांट दे रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। वी शैल हैव टू स्टडी स्पेशली अंडर दिस प्रोसेस एंड अंडर दिस फोकस। तो इस सेक्शन बी और सी का यहाँ पे जिक्र किया गया गाइस। तो कैसे कोई रूल जो है वो एग्ज़ाम में कैसे रोल निभाता है, कैसे क्वेश्चन टच किए जाते हैं, उस पर मैं एक ग्रामर का हल्का सा एक टच दे रहा हूँ गाइस। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक का एक पॉइंट थोड़ा सा मैं उठा रहा हूँ, तो ग्रामर को मैं डिटेल में लेके चलूँगा एक एक पॉइंट को। तो ज़रा देखिए इस पॉइंट्स को, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, इसी में इस टॉपिक को मैंने इसलिए हल्का सा मेंशन किया क्योंकि सीपीएफ कमांडेंट में जो मैं टॉपिक अभी टच कर रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन लगभग मैं देख रहा हूँ कि अक्सर बार बार उस मॉडल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो आपका रिमूव एडवर्ब टू, रिमूव एडवर्ब टू, इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण टू को हटाकर, क्रिया विशेषण टू को हटाकर। यस, ये आपका ये पॉइंट है। एक एग्जांपल देकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। एक ही क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे सेंटेंस आपका है, ही इज टू वीक टू वॉक, ये सेंटेंस है। थोड़ा सा ग्रामर के इस पॉइंट को एक हल्का सा टच दे रहा हूँ आपको, समझने की जरा कोशिश करिए, तो पढ़ते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। और नहीं तो बेसिकली तो मैं उस सब टॉपिक पे चलूँगा जो आपको वहाँ पे मैंने अभी हेडलाइंस दिया है, और सभी एग्ज़ाम्स में वो काम देने वाली चीज़ें हैं, वो आपको हर जगह उपयोग में लाई जाएगी। यहाँ पे देखिए, ही इज़ टू वीक टू वर्क, एग्ज़ाम में जब भी रहेगा लिखा, जैसे स्पेशली सीपीएफ में तो लिखा रहेगा कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में रिमूव टू लिखा रहेगा, यानी इस रूल क्या इसका हो जाएगा, इस टू के स्थान पे आप सो का प्रयोग करेंगे।
इस टू के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट। अभी कैसे सॉल्व होगा मैं इस मैथमेटिकल फार्मूला को इजी वे में बता रहा हूँ। सो यहाँ प्लस दैट, इसके स्थान दैट हो गया, यहाँ प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस कैन नॉट और कुड नॉट अकॉर्डिंग टू टेंस। यस, ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू टेंस ये प्रोसेस है। अब देखिए, अब इस फॉर्मेट को, जो ये फार्मूला, इस फार्मूले को कैचअप कर रही है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट चलेगा। तो देखिए, ही इज सो वीक दैट, यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ही जिसके नीचे सो हो गया, वीक, फिर इसके बाद यहाँ पे दैट। अब देखिए यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट। अब पहले देखिए आगे क्या रूल है। यहाँ पे क्या है, प्लस सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे ही आप लिख देंगे। यस, फिर क्या है, प्लस कांट या कैन नॉट और कुड नॉट, अकॉर्डिंग टू टेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस है, यहाँ पे कैन नॉट कर देंगे, अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट कर देंगे। इसका ध्यान रखेंगे आप। तो इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, आप यहाँ पे तब कांट कर देंगे, कैन नॉट। अगर वाज होता है तो कुड नॉट कर देते हैं, कैन नॉट वॉक। ये आपका आंसर हो गया, वेरी एब्सोल्यूट आंसर। ओके गाइस, वेरी एब्सोल्यूट एंड अप टू डेट आंसर विच यू गॉट एट लीस्ट हियर। तो अब बात समझनी ये है, ये सेंटेंस को एग्ज़ाम में, चूँकि मैंने एक तरीके से बताया, मैंने क्या कहा कि ये सेंटेंस आपको लिखा रहेगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। तो कई सेंटेंस रहेंगे, तो उसमें मान लो ये सेंटेंस है, ही इज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देगा रिमूव टू, तो रिमूव टू, तो उसका आंसर ही हो गया। लेकिन एग्जामिनर को मालूम हो गया है कि आपको रिमूव टू आने लग गया है, वो यहाँ पे रिमूव टू नहीं पूछेगा, सेंटेंस यही दे देगा, या कोई अलग से मॉडल केवल रह गए, एक अलग सेंटेंस दे दिया इसी प्रकार का, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि इसमें आप जो है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देगा कि इसको आप कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब मैंने कॉम्प्लेक्स को बताया नहीं, अभी तो मैं केवल रिमूव टू पे डिस्कस कर रहा था, रिमूव टू का आंसर दिया, रिमूव टू आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे, इमीडिएटली यू कैन हैंडल द क्वेश्चन वेरी शार्पली। लेकिन ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स पूछ लिया गया, यही नहीं, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया एग्जामिनर ने, इसको निगेटिव में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो निगेटिव का भी तो मैंने तरीका आपको नहीं बताया अभी, ओनली आई टोल्ड यू अबाउट रिमूव एडवर्ब टू। जब रिमूव एडवर्ब टू मैंने यहाँ मेंशन किया तो आपने आंसर इसको कर लिया, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स पूछा गया तब दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको मैंने बताया नहीं अभी आपको। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इस सेंटेंस को आपके रिमूव टू पूछा जाए तब भी यही आंसर है, कॉम्प्लेक्स पूछा जाए तब भी यही आंसर है, निगेटिव पूछा जाए तब भी यही आंसर है। 3 in 1। कैसे? कोई भी सेंटेंस अगर आपका दैट से जुड़ा हुआ हो तो जान लीजिए वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल समझ लीजिए। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर भी चलूँगा, आपके उस ग्रामर पोर्शन पे भी, सबका जिक्र मैंने उसमें नहीं किया हुआ है, वो सिंथेसिस वाले पॉइंट्स पे आएगा चीज़। तो मैं जो सीपीएफ कमांडेंट को डील कर रहा हूँगा, जो सेंटेंस को आगे बढ़ा रहा होगा उस टॉपिक को लेकर के, चूँकि कुछ सिंथेसिस का या और कुछ रोल्स आपके सीपीओ वगैरह में नहीं है, तो लेकिन है कि फिर भी कुछ चीज़ें हिडन हैं, कुछ चीज़ें न होते हुए भी हो रहती हैं, उनकी स्टडी आपको मजबूत बनाएगी। तो पूरी स्टडी आप कर लीजिएगा सीपीएफ के लिए, चूँकि लड़कों की बड़ी, चूँकि इंग्लिश का बड़ा रोल है उसमें, इंग्लिश और जीएस। सीपीएफ कमांडेंट के बस 2 पॉइंट पे विगरस कमांड कर लीजिए, इंग्लिश पे बढ़िया से कमांड कर लीजिए, आप देखिए सीपीएफ कमांडेंट हो जाएंगे। डिप्टी एसपी रैंक की सर्विस है आपकी, ये बड़ी अच्छी रैंक पे आप जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे इसमें सर्विस कर रहे हैं इस पॉइंट्स पे। तो गाइस, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ए 3 in 1 निगेटिव भी चूंकि नॉट लगा हुआ है, दैट्स वाई दिस इज निगेटिव आल्सो गाइस।
तो ये प्रोसीजर में आ गया। अब देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे एड एडवर्ब टू, यस एड एडवर्ब टू, यानी टू को जोड़ दीजिए। अब जस्ट ए पॉइंट हो जाएगा आपका, ही इज टू वीक टू वॉक। ये जब भी लिखा रहेगा इसका आंसर ये हो जाएगा, ये है तो इसका आंसर ये है, तो 4 in 1 हो गया। अब देखिए 5 in 1 प्रोसीजर इसका। इसी सेंटेंस को पूछा जा सकता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कि इसको आप जो है सिंपल में ट्रांसफर कर दीजिए। ये सेंटेंस दे दिया गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ट्रांसफर इनटू सिंपल, तो हमने सिंपल में ट्रांसफर किया, इसका आंसर आपका ये हो गया आपका, ही इज टू वीक टू वॉक। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस जो है मेंशन किया गया। ये आपको थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि चूंकि इस पर स्पॉटिंग एरर्स कैसे आएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि ये सीपीएफ कमांडेंट के लिए स्पेशल पॉइंट रूल है, जान लीजिए। ये अक्सर एक क्वेश्चन इसमें से टच किया जाता है, इस मॉडल पे, इस रूल पे। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। 1-2 क्वेश्चन इसी मॉडल पर जरा देख लीजिए, फिर आगे आपसे डिस्कस करूँगा इस पॉइंट्स पे। ओके गाइस, ऑलराइट। तो देखिए आपको रिमूव टू ही करना है अभी। 1-2 पॉइंट इसका वॉच कर लीजिए, ट्राइज टू। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट छुपी हुई है, रिमूव एडवर्ब टू, एड एडवर्ब टू। एक पोर्शन आपने जान लिया, दूसरा पोर्शन क्लियर हो गया। ओके, अब जैसे ये सेंटेंस है आपका, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ओके प्लीज, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ओके, अब इसी सेंटेंस को आपको रिमूव टू करना है, जब ब्रैकेट में लिख दिया निगेटिव में कर देना है। इसका स्पॉटिंग एरर कैसे बनेगा, क्योंकि जो एसएससी वगैरह में जो सीपीओ में पूछा जाएगा उसका भी मॉडल मैं बता रहा हूँ, पहले इसके फ्रेम को देख लीजिए, उसके फॉर्मेट को वॉच कर लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करने लगे, दिस न्यूज इज सो गुड दैट, यहाँ तक आंसर हो गया। अब यहाँ सब्जेक्ट आपको लगाना है रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट दिस न्यूज है तो यहाँ दिस न्यूज आप नहीं लिखोगे, यहाँ आप इट कर दोगे। यस, ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि टेंस प्रेजेंट ही है। फिर आगे यहाँ पे कैन नॉट बी ट्रू, ये आपका आंसर हो गया। क्या पूरा आंसर होगा, दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी अप्रोप्रिएट आंसर। अब देखिए गाइस, अब इसी पॉइंट को अगर हम देखें स्पॉटिंग एरर में कैसे पूछा जाता है, उसका तरीका देखिए। स्पॉटिंग एरर के लिए सेंटेंस इस प्रकार से, मैं इसी सेंटेंस से देख के बात समझा दे रहा हूँ ताकि आप बात को पूरे बारीकी से समझ जाओ। क्योंकि हर जगह देखिए रूल, मान लो एक टॉपिक में एसएससी वाले पॉइंट पे न पढ़ाया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कोई उसमें जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जानकारी तो पूरी इंग्लिश की होगी, तभी तो आपको आएगा पॉइंट। तो देखिए कैसे क्वेश्चन टच किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा, दिस न्यूज इज सो गुड दैट दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गया स्पॉटिंग एरर में कैसे, दिस न्यूज इज सो गुड, नंबर ए, दैट इट इज बी, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, इट इज सी, एंड नो एरर, इट इज नंबर डी। अब देखिए जो स्पॉटिंग एरर का मैंने जिक्र किया था आपसे, आई हैव पॉइंटेड आउट स्पेशली द कंसर्निंग क्वेश्चन द स्पॉटिंग एरर। कैसे आप स्पॉटिंग एरर को हैंडल करोगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें स्पॉटिंग एरर ना आता, हर जगह रहेगा। आपके बैंक पीओ में, सीजीएल में, सीपीओ में इसका तो लंगर प्रोसीजर है। आपके प्री में कम क्वेश्चंस रहेंगे, उसके मेंस में ज़्यादा पोजीशन बन जाएगी।
पहले क्या था कि प्री में 5 क्वेश्चन, सिनोनिम 5, एंटोनिम 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5, वन वर्ड, इसके बाद में फ्रेजल वर्ड्स, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चंस कंसर्निंग स्पॉटिंग एरर्स। लेकिन अब बहुत थोड़े में ही इस प्री में आपका हो रहा है, फिर क्वेश्चंस रहते हैं और फिर मेंस में आपका जो है वो उसका ज़्यादा रोल है इन द मेंस पर्टिकुलरली। ओके, ये MTS के एग्जामिनेशन जो आप लोग देते हैं, मल्टीटास्किंग का जो इंग्लिश का पोर्सन SSC में, उसके लिए सारे प्रारूप हैं जो इसमें MTS में इंग्लिश का भी बड़ा रोल है। ओके, वेरी गुड रोल, क्रूशल रोल यू कैन फाइंड आउट। अब देखिए, अब यही बात यहाँ समझनी है आपको, दिस न्यूज इज सो, अब कौन से पार्ट में इसमें मिस्टेक होगी या एरर होगा उसी को आपको टिक करना है, तो टिक इट आउट। तो दिस न्यूज इज सो गुड दैट दिस न्यूज़ कैन नॉट बी, अभी मैंने बताया यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान क्या होना चाहिए था, दिस न्यूज जो लगा हुआ है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे इट होना चाहिए था। तो नंबर C इज द राइट चॉइस एंड नंबर C इज द राइट ऑप्शन। तो जो अब आप इस प्रारूप को पूरा पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कैसे आप इसके स्पॉटिंग एरर्स को हैंडल करोगे। तो आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है आपको CGL CPU और इसकी पॉइंट के बारे में। इस पर और डिटेल में चूँकि जो क्लासेस पूरे हम रन करेंगे, बहुत जल्दी आप संपर्क कर लीजिए संस्थान से। एक बैच जो है वो यहाँ पे ऑफलाइन भी शुरू हो, ऑनलाइन भी शुरू कर दी जाएगी आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। चूँकि आपकी इधर परीक्षाएँ, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर जगह चूँकि उसका रोल है, जो ग्रामर जहाँ भी आ रहा होगा वहाँ पे आप इसके टच में रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी इस पॉइंट से जुड़ेंगे और चूँकि आपका व्यक्तिगत इसमें हित है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप बहुत अच्छी सर्विस में चलेंगे, सही जगह आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुविधापूर्ण व्यवस्था रहेगी। और चूँकि संस्थान पूरा आपके लिए डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, तो यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली इट ऑल। मैं बड़ी शुभकामना देना चाहता हूँ आपको आगे परीक्षाओं के लिए, आगे आगामी व्यवस्थाओं के लिए आपके। तो आपको चाहिए कि आप संस्थान से हमारे जल्दी से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को पढ़ते ही आप बिल्कुल टच में आ जाइए और बहुत जल्दी ही एक बैच आपको मिल जाएगी, बहुत न्यू बैच यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली, और बिल्कुल बिगिनिंग वे में, बहुत इनिशियल स्टेज से हम इसको शुरू करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।